हेलो प्यारे बच्चों। और आज मैं आप लोगों के लिए कक्षा 10 का एक गणित का एक प्रति 10 प्रश्न पत्र लेकर के आया हूं। और इसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह का प्रश्न पत्र जो है आपको, किस तरह का पेपर जो है आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में आएगा। और इसी प्रकार से आपको तैयारी करनी पड़ेगी, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं इसके इंस्ट्रक्शंस वगैरह और बाकी जो इन्फॉर्मेशन इसमें दी हुई हैं वो देख लेते हैं। जैसे कि देखिए, ये प्रति 10 प्रश्न पत्र है, कक्षा 10 का है और विषय है आपका गणित। ठीक है, तो ये जो आपका पेपर रहेगा इसमें समय दिया रहेगा 3 घंटे 15 मिनट का आपका समय इसमें दिया रहेगा। ठीक है, प्रारंभ के 15 मिनट आपको प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए दिए रहेंगे। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जैसे ही आपको प्रश्न पत्र मिलता है तो आपको ध्यान से उसको पूरा पढ़ लेना है। उसमें आपको देख लेना है कितने क्वेश्चन दिए हुए हैं, कोई क्वेश्चन आपका मिस तो नहीं है, कोई छोटा तो नहीं है, देख लेना है आपको। कोई पेपर में से कोई भी पेज आपका गायब तो नहीं है, इस तरह से पूरी चीज़ें आपको देख लेनी है। ठीक है, इसके बाद आपके लिए कुछ सामान्य निर्देश दिए रहेंगे, उनको आपको पढ़ना है। जैसे कि इसमें पहला दिया रहेगा आपको सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। आपको जितने भी क्वेश्चन दिए रहेंगे क्वेश्चन पेपर में, सभी प्रश्न आपको करने पड़ेंगे। ठीक है, दूसरा दिया है इस प्रश्न पत्र में 2 खंड होते हैं। ठीक है, इसमें 2 खंड दिए रहेंगे। जो खंड आ है उसमें 20 अंक के 20 बहुविकल्पीय प्रश्नावली से दिए रहेंगे, मतलब बहुविकल्पीय प्रश्न दिए रहेंगे। इसमें आपको विकल्प दिए रहेंगे, एक क्वेश्चन दिया रहेगा, उसके 4 विकल्प दिए रहेंगे। उसमें से कौन सा विकल्प सही है वो आपको चयन करके और उसका उत्तर एक आपको OMR शीट मिलेगी, उस पर देना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद OMR शीट पर अंकित किए जाने के पश्चात, जब आपने उत्तर अंकित कर दिया तो उसके पश्चात उसे काटना नहीं है अथवा इरेजर या व्हाइटनर का प्रयोग उस पर नहीं करना है। सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन है तो उसके आंसर को आपको कंफर्म कर लेना है और कंफर्म करने के बाद ही उसको OMR शीट पर उसको फिल करना है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अगला है दूसरा खंड बा है। इसमें 50 अंक के वर्णात्मक प्रश्न आपको दिए रहेंगे, 50 नंबर के क्वेश्चन आपको इसमें दिए रहेंगे। जैसा कि आपको पता ही है कि 70 नंबर का आना है तो 20 नंबर के आपको विकल्प रहेंगे और 50 नंबर के आपको वर्णात्मक रहेंगे, जिनको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, इस खंड में जो खंड बा दिया रहेगा उसमें 5 प्रश्न आपको दिए रहेंगे। प्रश्न संख्या 1 जो रहेगा वो आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न रहेगा। प्रश्न संख्या 2 रहेगा वो लघु उत्तरीय प्रश्न रहेगा। और प्रश्न संख्या 3, 4, 5 ये रहेंगे आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, ये ध्यान रखना। प्रत्येक प्रश्न के प्रारंभ में स्पष्ट लिख दिया गया है कि उसके कितने खंड करने हैं। मान लीजिए आपको पहला क्वेश्चन है, उसके कितने खंड करने हैं वो आपको इंस्ट्रक्शन दिया रहेगा, निर्देश आपको दिया रहेगा। दूसरे में कितने करने, तीसरे, चौथे, पाँचवें में कितने कितने करने हैं, ये स्पष्ट रूप से आपको दिया रहेगा। ठीक है, प्रश्नों के अंक उनके सम्मुख अंकित हैं। कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का है उसका जो नंबर रहेगा, मार्किंग रहेगी, वो आपको उसके सामने दी रहेगी। ठीक है, प्रश्न पत्र से प्रथम प्रश्न पत्र से आरंभ कीजिए और अंत तक करते जाइए। जो प्रश्न ना आता हो उस पर समय नष्ट मत कीजिए। ठीक है, देखिए इसमें ध्यान रखना है, प्रश्न पत्रों का जो ऑर्डर है, क्रम है, वो एकदम फर्स्ट से लेके लास्ट तक आपको करना है। ठीक है, और एकदम निश्चित क्रम से आपको करते जाना है। जो क्वेश्चन आपको आ रहा है उसको करते जाना है, जो नहीं आ रहा तो उसको छोड़ देना है। ठीक है, देखिए इस तरह से खंड आ दिया हुआ है। पहला जैसे दिया है इसमें निम्नलिखित में से कौन सा सहअभाज्य संख्याओं का युग्म है, तो इसमें आपको जो भी विकल्प होगा वो कर देना है। इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन दिया रहेगा आपका, तीसरा, ये सभी एक एक नंबर के आपके क्वेश्चन दिए रहेंगे। चौथा क्वेश्चन है, पाँचवा। ठीक है, इस तरह से आपके ये सभी क्वेश्चन दिए रहेंगे। देखें सातवां दिया है, आठवां, नौवां, 10वां, 11, 12, 13 और 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। ठीक है, तो इस तरह के आपके जो 20 क्वेश्चन हैं ये आपके दिए रहेंगे। ठीक है, ये बहुविकल्पीय रहेंगे, आपको इसको OMR शीट पर करना होगा। अब इसके बाद चलिए आते हैं खंड बा पर। तो खंड बा में देखो पहला जो क्वेश्चन दिया रहेगा आपका, वो इसमें आपको सभी खंड करने पड़ेंगे। ठीक है, पहले क्वेश्चन को ही आपको सभी खंड करने पड़ेंगे और ये सभी क्वेश्चन जो दिए रहेंगे वो सभी दो दो नंबर के दिए रहेंगे, 2-2 अंक के आपको दिए रहेंगे, जो कि उनके सामने ही देखो लिखे हुए हैं। ठीक है, तो इसमें जैसा कि हम देख सकते हैं कि
टोटल इसमें 6 क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो 6 ही क्वेश्चन आपको पूरे करना है। 12 नंबर का पहला क्वेश्चन आपका दिया रहेगा। देखिए इसी प्रकार से आपका दूसरा क्वेश्चन दिया रहेगा और दूसरे क्वेश्चन में लिखा है निम्नलिखित में से किन्हीं 5 खंडों को हल कीजिए। यानी कि आपको इसमें से टोटल 5 खंड हल करने हैं और जिसमें से प्रत्येक क्वेश्चन जो दिया रहेगा वो आपका 4 नंबर का दिया रहेगा। इसमें देखिए आपको का, खा, गा, घा, औ और चा, इस तरह से टोटल 6 दिए रहेंगे और 6 में से आपको केवल 5 प्रश्नों को ही हल करना है। ठीक है, तो इसमें से जो भी क्वेश्चन आपको आते हैं उन्हीं क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। ठीक है, इसमें से एक जो भी क्वेश्चन आपको लग रहा है कि हमें नहीं आ रहा है, कठिन है, उसको आप छोड़ सकते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन दिया रहेगा, ये 6 नंबर का क्वेश्चन दिया रहेगा और इसमें से आपको एक करना होगा। ठीक है, मतलब जिसमें से 2 क्वेश्चन दिए रहेंगे, एक अथवा में दिया रहेगा, तो इन दोनों में से जो भी आपको सरल लगता है वो आपको इसको कर देना है। ठीक है, तो इस तरह के 2 क्वेश्चन इसमें दिए रहेंगे, 6 नंबर के रहेंगे। 6 नंबर का मतलब कोई भी एक क्वेश्चन आपको इसमें से हल कर देना है। अगला क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 भी आपको दिया रहेगा, इसमें भी अथवा दिया रहेगा। इसमें से भी आपको 2 क्वेश्चन दिए रहेंगे, तो 2 में से केवल एक क्वेश्चन ही आपको सॉल्व करना है। ये भी 6 नंबर का क्वेश्चन आपको दिया रहेगा। अगर एक क्वेश्चन में 2 चीज़ें पूछता है तो 3 नंबर के भी हो सकते हैं, जैसा कि इसमें चौथे क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, यानी टोटल ये जो क्वेश्चन रहेगा चौथा, ये 6 नंबर का आपको रहेगा, इसमें से एक आपको करना है। ठीक है, इसके बाद आता है 5वां क्वेश्चन। 5वां क्वेश्चन भी आपका इसमें अथवा में दिया रहेगा एक और, यानी कि 2 क्वेश्चन दिए रहेंगे, उनमें से आपको केवल एक ही करना होगा। ठीक है, तो ये प्रत्येक क्वेश्चन जो दिया रहेगा 6 नंबर का दिया रहेगा, इसमें से आपको एक सॉल्व कर देना है 6 नंबर का। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका पूरा कंप्लीट पेपर हो गया और अगर आप इस पेपर को लगा लेते हैं तो निश्चित रूप से आपके अच्छे नंबर आ सकते हैं और आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर के इसको लगा लें, अच्छी तरह से इसको तैयार कर लें। ठीक है, और आप अपने समय को भी देख लीजिए कि कितना आपको समय इसमें लग रहा है, आपको स्पीड थोड़ी सी बढ़ानी है या आप सही समय पर कर ले रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें भी आप इसको सॉल्व करने के बाद आकलन कर पाएंगे। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप उसको शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह के और भी हम वीडियो आपको लेकर के आएंगे, सभी सब्जेक्ट के लेकर के आपको हम बताएंगे।